तो बच्चों सॉलिड स्टेट में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लिखा है, देखिए। इसमें कह रहा है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का फेस सेंटर्ड क्यूबिक है वेयर ए इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। क्या कह रहा है? ए जो है वो कॉर्नर पर है, ईच कॉर्नर, एंड बी प्रेजेंट एट ईच फेसेज, माफ कीजिए, हर फेस पर है। बी कहाँ पे है? वो फेस पर है। तो कॉर्नर पर जो हिस्सा मिलता है एटम का, बताए थे कि 8 गो कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर पे 1/8वां हिस्सा रहता है। 8 गो कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर पे एक एटम का 1/8वां हिस्सा मिलता है। तो 8 8 कट गया, 1 हो गया ये, यानी ए बराबर ए हुआ, 1 हुआ। फेस की बात करें तो फेस का नंबर 6 होता है। फेस का नंबर 6 होता है और हर फेस पर आधा एटम होता है, जो पिछले क्लास में बात किए थे। हर फेस पर आधा एटम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। यानी ए बराबर 1 हुआ और बी बराबर 3 हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? AB3, A1 B3, इसी को तो AB3 कहते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, करा इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी, ए प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ए कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। एंड बी प्रेजेंट एट फेस सेंटर्ड, करा बी कहाँ पे है? फेस पर है। करा व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला इफ ए इज मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर्स। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा जब ए जो है वह 4 कॉर्नर पर नहीं है? मिस मतलब नहीं है। तो हमारा कॉर्नर होता था 8 और उसको 1/8वां हिस्सा से भाग देते थे। लेकिन ये कह रहा है कि 4 कॉर्नर से एटम गायब है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 8 नहीं 4 गो कॉर्नर होगा। तो ये हो गया क्या? 1/2 हो गया, हुआ ना? 4 दूनी 8, 1/2। कह रहा है बी के बारे में, बी कहाँ पे है? बी प्रेजेंट एट फेस। कह रहा है इफ ए इज मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर। बी कहाँ पे है? यहाँ लिख रहा है बी प्रेजेंट एट फेस सेंटर्ड। बी कहाँ पे है? फेस पर है। अब फेस पर है तो फेस कितने होते हैं? 6, 1/8वां हिस्सा उसको मिलता है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3/4। यानी हमारा फॉर्मूला आया ए 1/2 और बी 3/4। यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो गया A4 और ये हो गया B 3 दूनी 6, यानी ये हो गया A2B3। A2B3, ठीक है ना? यहाँ आइए, कह रहा है अ कंपाउंड ऑफ MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, इट्स यूनिट स्ट्रक्चर गिवन बिलो, दिया गया है। व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला? अब देखिएगा, कह रहा है कि वेयर, ये ई वाले जो है ना, ये वाले को बता रहा है कि ये M है और ऐसे को लिखा है क्या है? ये X है, ठीक है। अब देखिए M कहाँ पे है? ये वाला बॉक्स, ये एज पर है, किनारा। 1 2 3 4, 4 गो एज है। सॉरी, ये एज प्लस एगो बॉडी में है। ये वाला बिल्कुल बॉडी के अंदर मास में है, एगो क्या है? बॉडी में है। तो सर बोले एज, देखिए ये वाला 8 कॉर्नर से सराउंड होगा, तो ई वाला क्या होगा? उसका आधा होगा, यानी 4 कॉर्नर से सराउंड। यानी हमारा हो गया एज हुआ 1/, कै गो एज है इसमें? 1 2 3 4। कह रहा है कॉर्नर वाला एटम माने एज वाला एटम, एज वाला कितना है? 4 गुने 1/4। ये नंबर हमारा 4 है और यहाँ पे 1/4 हिस्सा रहेगा और एगो बॉडी में है, बॉडी में 1 है, कट गया। ये हमारा क्या आ गया? ये बराबर आ गया ये वाला M बराबर, ये आ गया 2। ये दोनों कट गया, 1 और 1 2।
यहाँ आइए, x क्या होगा? तो x जो है वो हमारा कॉर्नर पे है, ये वाला है, ये 8 गो कॉर्नर पर है। अब फिर कहाँ पे है? फेस पर है। तो कॉर्नर पे 8 गो कॉर्नर 1/8 से भाग देंगे, और फेस कितना होता है? 6 और 1/2। तो ये हमारा हो गया 1 + 3, ये हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि इनका और इनका अगर हम देखते हैं तो m हो जाएगा 2 और x हो जाएगा 4। यानी इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? mx2। इंपीरिकल फार्मूला कहेंगे इसको उस नंबर से भाग देंगे कि दोनों कट जाता हो। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, mx2। mx2 देखिए कहाँ है? ये वाला आंसर उतारिए। अब देखो, तुमसे पूछेगा कि रेडियाई यानी रेडियस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। तो सबसे पहले ये जानो कि रेडियस क्या होता है। रेडियस कह रहा है कि द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियस। अब हम लोग रेडियस देखने जा रहे हैं, 1 नंबर में है रेडियस इन सिंपल क्यूबिक। अगर सिंपल क्यूबिक नहीं लिखा रहेगा तो प्रिमिटिव लिखा रहेगा। तो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर ये होता है। ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर होता है। हर कॉर्नर पे एटम होते हैं। 8 गो कॉर्नर है, सब कॉर्नर एक ही जैसा है, सब पे एटम होता है। अब ये देखिए, हम यहाँ ऐसे दिखाए हैं ना, एटम एक दूसरे से सटा रहता है। हम तो छोटा करके दिखाए, लेकिन इसका एटम एक इतना बड़ा होगा और इसका एटम इतना बड़ा होगा। ये दोनों सटा रहता है क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड में एटम एक दूसरे से सटे रहते हैं। तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वह a है। ये वाला जो है ये एज लेंथ a है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये वाला रेडियस है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये भी रेडियस है। ये एक बड़ा एक छोटा बन गया है, दोनों स्फीयर बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर हो गया r + r, r + r, यानी a बराबर हो गया 2r। इसका मतलब हुआ रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? a/2। यानी सिंपल क्यूबिक का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वह a/2 होता है। इसको दिमाग में रखना है। दूसरा नंबर बात बन रहा है कि रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में रेडियस का वैल्यू कितना होता है? तो चलिए आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाइए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? हर एज पर एटम होता है, हर कॉर्नर पे एटम होता है, एगो बॉडी में होता है एक। अच्छा, सब ये एटम सटे रहते हैं, एगो बॉडी में रहता है। तो मान लीजिए कि ये तो हम लोग जानते हैं एक बॉडी में रहता है। तो यहाँ का एक एटम हुआ, एगो बॉडी का एटम हुआ, एक यहाँ का एटम हुआ, एक बॉडी का एटम। तो ये वाला हमारा क्या हुआ? रेडियस। यहाँ से यहाँ ये भी क्या हुआ? रेडियस। यहाँ से यहाँ ये भी क्या हुआ? रेडियस। यहाँ से यहाँ ये भी क्या हुआ? रेडियस। ये जो हमारा है ये a है। तो ये क्या होगा भाई? पाइथागोरम थ्योरम से ये होगा √2a। अगर इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या है? AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, सॉरी
AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इंटू प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या है भाई, √2a का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4r का स्क्वायर, माने r प्लस r प्लस r प्लस r 4r प्लस a स्क्वायर। तो ये हो गया 2a स्क्वायर बराबर 4 चौका 16r स्क्वायर प्लस क्या हुआ a स्क्वायर। ठीक है, हो गया बाबू। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कह रहा है कि ये वाला स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो r प्लस r प्लस r प्लस r 4r का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये √2a का a का स्क्वायर। तो ये हो गया 16r स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a स्क्वायर, यानी 16r स्क्वायर बराबर क्या हुआ 3a स्क्वायर। यानी रेडियस बराबर क्या हुआ, रेडियस का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा 16, यानी रेडियस बराबर क्या हुआ इनका रूट 3a स्क्वायर बटा 16। तो 3 हमारा रूट में चला आया, a का स्क्वायर a स्क्वायर का रूट a हुआ, 16 का रूट क्या हुआ 4 हुआ, यानी √3a/4। इसका जो रेडियस हमारा मिला वो क्या मिला, रेडियस बराबर किसका रेडियस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वह हो गया √3a/4। और सिंपल क्यूबिक का रेडियस बराबर a/2। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला नंबर, रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कह रहा है कि रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को बनाइए। एटम क्या होगा, कॉर्नर पे होगा और फेस पर भी होगा। अब देखिए ये एटम एक दूसरे से ये सटे हुए हैं और एक एटम फेस पर है। तो फेस पर जो एटम है उसको दूसरे ही से बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ये फेस वाला थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ से ये हमारा क्या हुआ आर हुआ, थोड़ा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, एक एटम यहाँ होगा, थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा, सब सटा रहता है। एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, ये हमारा आर हुआ और ये भी क्या हुआ आर, ये भी क्या हुआ आर और ये भी क्या हुआ आर, और ये हमारा क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक ए, और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ ए। तो सर बोले अगर मान लीजिए इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, ये वाला होगा 4R का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर A स्क्वायर, BC का स्क्वायर वो भी हमारा A स्क्वायर। तो ये होगा 16R का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2A स्क्वायर बटा 16, यानी रेडियस बराबर क्या हो गया, रेडियस बराबर हो गया √2a बटा 4, √2a बटा ये √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a, यानी ये हुआ। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है, ये बात दिमाग में रखना है
कि रेडियस इन प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक, रेडियस बराबर क्या होता है a/2। उसके बाद कह रहा है कि रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस बराबर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रेडियस देखिए √3a/4। कह रहा है आगे रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें रेडियस बराबर क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेडियस देखिए कितना है √2a/4। आगे कह रहा है रेडियस इन सेंटर्ड क्यूबिक ECC, उसका भी वैल्यू यही होता है √2a/4। ठीक है ना, उतारिए इसको, देखो अब रेडियस पर फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन बन जाता है। लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड, यही बात मेन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इतना, ये क्या है, तो ये एज लेंथ है, ए दिया गया है। तो कह रहा है बताइए कि रेडियस क्या होगा, आर क्या होगा। तो बॉडी सेंटर्ड का रेडियस कितना है, देखिए बॉडी सेंटर्ड BCC, रेडियस बराबर कितना है √3a/4, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.414, और ये √3 का वैल्यू रख देना है। और एक ये कितना दिया गया है, एज लेंथ बताइए कितना है, यही वाला है एज लेंथ 351 पिकोमीटर। नीचे क्या है 4, इस सब को गुना भाग कीजिएगा तो यही आएगा 191.9 पिकोमीटर आएगा, जो कितना होता है ये है, उसी के बराबर लगभग होगा। कॉपर क्राइस्टलाइजेज इन FCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, कह रहा है द लेंथ ऑफ साइड, ये 361 पिकोमीटर क्या है, ये है एज लेंथ है। द रेडियस क्या होगा, तो इसके लिए FCC के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है, FCC के लिए रेडियस का फॉर्मूला है √2a/4। तो आप √2a का वैल्यू रख देंगे। एज लेंथ कितना कह रहा है, ये वाला है 361, इसको भाग देंगे कितना से, 4 से भाग देंगे, तो जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। उतारिए, अब देखो अगला जो हम लोगों को जानना है यूनिट सेल के का जो इन्फॉर्मेशन, वह यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होता है। कह रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यह हमारा फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर मास ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम मास ऑफ यूनिट सेल निकालने जा रहे हैं, ये वाला मास ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या होगा। कहना है कि मास ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। एक एटम में कितना मास है और कितना एटम है, गुना कर दीजिए। तो मास ऑफ 1 एटम बराबर होता है m बटा एवोगैड्रोज नंबर। यह हमारा क्या है, उसका एटॉमिक मास है या मोलेकुलर मास है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को छोटा n कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ रहा है कि डेंसिटी इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम के क्या होगा,
1/8 गुने 8। मान लीजिए पूछ दे कि भाई डेंसिटी ऑफ बताइए फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें एटम कितना होगा फेस सेंटर्ड में? फेस होता है 6 गुने 1/2, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ m/n इंटू n। ये क्या है? ये जो हमारा है ये एवोगैड्रोज नंबर है। एवोगैड्रोज नंबर है। और ये क्या है? एटॉमिक वेट है। और ये क्या है? नंबर ऑफ एटम यहां लिखा ही हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है अगला नंबर में, ये मास ऑफ यूनिट सेल का हुआ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। यूनिट सेल में लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है, तो ये ए क्यूब हुआ। इसलिए फिर हम वहां जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम निकालें तो मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया? m/n गुने छोटा n इंटू ये वाला नीचे में क्या है? नीचे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो नीचे में ए क्यूब हो गया। यानी ये हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ गया। ये हमारा एटॉमिक मास है, एवोगैड्रोज नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है, ए क्यूब है। कह रहा है मान लो कि द determines the density of unit cell if unit cell of copper, if copper contains BCC structure and edge length is 0.2 पिकोमीटर। तब क्या कीजिएगा? आप डेंसिटी बराबर लिखिएगा ये फॉर्मूला m गुने n बटा n इंटू ए क्यूब। m क्या है? m कह रहा है इसका कॉपर का मास। कॉपर का मास कितना होता है? 63 होता है। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। चूंकि BCC है तो BCC में एटम कितना होता है? BCC में इसमें जो एटम होता है 8 गुने 1/8 प्लस 6 गुने 1/2, तो ये 3 1 4 हो गया। यहाँ पे 4 रख दिया नीचे। एवोगैड्रोज नंबर कितना रखिएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब कितना दिया गया है? ये वाला है 0.2 पिकोमीटर। गुना भाग करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। उतारिए। अब देखो, अब हम लोगों को थोड़ा पैकिंग फ्रैक्शन जानना है। तो 4 का पैकिंग फ्रैक्शन जानना है। पहला, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। दूसरा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चौथा, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ इन सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। अगर आपसे पूछे कि पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by all the atoms
टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन बराबर कहा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स ऊपर में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये वाला ए क्यूब होता है। अब देखिए हम कैसे इसका निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। आइए मान लीजिए हम निकालने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। एक नंबर में पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, तो ये हमारा हो गया पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड भी यही ना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। ऊपर में हमको वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स जानना है इन सिंपल क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम हमारा होगा, एक एटम का वॉल्यूम निकाल लेंगे और नंबर ऑफ एटम से गुना करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स निकल जाएगा, और नीचे क्या हुआ, ए क्यूब। अभी देखिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या है, नीचे ए क्यूब है, ऊपर में 4/3 पाई, और रेडियस बराबर क्या होता है, सिंपल क्यूबिक का रेडियस क्या होता है, a/2। सिंपल क्यूबिक का रेडियस होता है a/2। इसका क्या हो गया, होल क्यूब हो गया, और नीचे हमारा क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। यानी ये आगे बढ़ा तो हो गया 4 × पाई × ए क्यूब बटा 3 × 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 ए क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ये हमारा 2 दूनी 4 मरतबा कट गया, यानी आया 2 × पाई बटा कितना, 3। तो 2 × पाई का वैल्यू 3.14 होता है, बटा 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 0, 3 × 5 = 15, 14 है, इतना मान लीजिए। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। इतना हमारा क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन उसका आया। समझ रहे हो ना, ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया बटा ए क्यूब हुआ, यह हमारा हो गया 4/3 पाई, और रेडियस बराबर a/2 होता है, इसका होल क्यूब कर दिया, ए क्यूब। तो ये हो गया 4 पाई ए क्यूब, नीचे हो गया 3 × 2 बटा ए क्यूब, ये दोनों कट गया, ये हमारा हो गया 2 दूनी 4 मरतबा कट गया, 2 × पाई/3, 2 × पाई/3 गुना भाग आंसर। उतारिए, हो गया। थोड़ा सा यहाँ देखिए हम लोग मिस्टेक खा रहे हैं, यहाँ एक क्यूब हम किए हैं ना, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। अब ये हमारा कटेगा तो ये 2 मरतबा में कट जाएगा, यानी ऊपर हो गया 4, ये 4 दूनी 8 पाई, आगे बढ़िए, ये हो गया पाई/, ऊपर में पाई बचा, नीचे क्या हो गया, 6 बचा। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 बटा 6। इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, 0 6 × 5 = 30,
और ये हो गया 6 दूनी 12, इतना होगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर इसको परसेंट में बनाएंगे, इसको परसेंट में बनाएंगे तो ये कितना होगा, 52% होगा। परसेंट से करेंगे ना तो ये 100 से गुना करेंगे तो ये 52% आएगा। 52% आने का मतलब क्या हुआ, करा है कि इसका अगर हमको कमेंट करना हो तो चूंकि पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारा है वह है 52%, तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि 52% एरिया जो है स्पेस इज ऑक्युपाइड बाई एटम्स। 52% एरिया एटम से भरा हुआ है और कितना परसेंट एरिया, 48% स्पेस जो है इज वैकेंट, खाली है। पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा उतना में एटम पड़ा हुआ है, अब बाकी जो एरिया हमारा है वो वैकेंट है। उतारिए। अब देखो उसी तरह सबका पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा। एक और हम निकाल के बता देते हैं। दूसरे नंबर में है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सर बोले कि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई ऑल द एटम्स, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम। तो नीचे तो हमारा ठीक है भाई, क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई ऑल द एटम्स, तो इसका होगा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का वॉल्यूम क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को क्या मान लिया, छोटा n मान लिया, बटा नीचे क्या है a क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई करा है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेडियस क्या होता है, √2a/4, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। ये हो गया √2a/4, इसका होल क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो फेस पर जो एटम होंगे वो, कॉर्नर पे जो होंगे वो, तो कॉर्नर वाला तो 8 गुने 1/8 और फेस वाला 6 गुने 1/2, तो ये हमारा हो गया 3 और 1 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये ऊपर का हुआ, नीचे क्या हुआ a क्यूब। आगे बढ़िए, 4 × पाई, √2a का वैल्यू क्या होगा, इसका क्यूब जाएगा, तो ये हमारा जाएगा, गई ना है, तो ये निकलेगा, तो √2 × √2 यानी ये हो गया 2 × √2 ऊपर में, और क्या हो गया भाई, 1 का क्यूब हो गया, नीचे क्या हो गया, 1 क्यूब हुआ, ऊपर में 4 हुआ, इससे ये कट गया, और नीचे में यहाँ 3 बचा, और नीचे में यहाँ 4 चौका 16 चौका 64 बचा। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया। पाई का वैल्यू रख देंगे, 4 पाई का वैल्यू रखेंगे, और ये 2 से ये हमारा कट गया, कितना मरतबा, 32 मरतबा, और ये हो गया 4 8 चौका 32, 8 हुआ, ये हमारा ये हुआ, तो ये हो गया पाई × √2 बटा नीचे 3 × 2 6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 74%। 74% का मतलब क्या हुआ कि 74% स्पेस में एटम होगा और 26% स्पेस जो है वो खाली होगा, वैकेंट होगा। तो आपको सब में वैसे ही करना है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई ऑल द एटम्स बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इंटू नंबर ऑफ एटम बटा a क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू नंबर ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब √2a/4 का होल क्यूब नंबर ऑफ एटम्स 4, तो 4 इंटू पाई इंटू 2√2 क्या हुआ इंटू ए क्यूब इंटू 4 बटा नीचे 3 आया, ये हमारा नीचे 3 आया और ये ए क्यूब आया, ये क्या हो गया 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, गुना बाकी ये इतना आया। उतारिए, उसी तरह ये दोनों भी निकलेगा। चलो देखो, अब क्लोज पैकिंग हम लोग अगला स्टार है क्लोज पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। कर रहा है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन का क्लोज पैकिंग। इन दिस पैकिंग, इस पैकिंग में स्फीयर्स आर अरेंज्ड लीनियरली, स्फीयर को एक लाइन के लॉन्ग सजाते हैं, इन विच जिसमें वन स्फीयर टच टू स्फीयर सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कह रहा है इसमें हम लोग स्फीयर को सीधा डाल देते हैं जिसमें एक स्फीयर दो स्फीयर को टच करता है। जैसे मान लीजिए हम इसी स्फीयर को बात करें, ये कितने से टच हुआ है, एगो दाहिने वाला इससे टच हो रहा है, एगो इससे टच हो रहा है। चूंकि एक स्फीयर दो स्फीयर से टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2 होगा। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। यहाँ आइए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्फीयर जो हमारे सटेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का सेंटर मास मिलेगा। जैसे देखिए इसके सेंटर के सामने ये है, इसके सेंटर के सामने ये है, इसके सेंटर के सामने ये है और ये है। बात समझ रहे ना, सब सेंटर एक दूसरे का आमने सामने है। ये जो खाली जगह जो बच रहा है, सब जो खाली जगह बच रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वॉइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। देखिए इसमें लिख क्या रहा है, लिख रहा है इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, इसमें स्फीयर लाई जस्ट वन ओवर द अदर। स्फीयर जस्ट एक के ऊपर दूसरा होता है। देख रहे हैं ना, ये डिप्रेशन में स्फीयर नहीं है, इसके जस्ट ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर बिल्कुल दोनों का सेंटर मिल रहा है एक दूसरे से। कह रहा है जस्ट ओवर द वन अदर, सो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। ऐसे सज रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का सेंटर मास मिल रहा है। देखिए हॉरिजॉन्टल में ये है, इसके सामने ये एटम है, इसके सामने ये है। अब वर्टिकल में बिल्कुल आमने सामने है। देख रहे हैं ना, वर्टिकल में भी आमने सामने है, हॉरिजॉन्टल में भी आमने सामने है। करा हियर वन स्फीयर टच 4 स्फीयर्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। करा एक स्फीयर की अगर बात की जाए, जैसे हम इसी की बात करें, तो ये 4 गो स्फीयर से सटा हुआ है। एगो इससे सटा है, दूसरा इससे सटा है, तीसरा इससे सटा है, चौथा इससे सटा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। हियर 52.4% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई एटम। इसमें 52.4% स्पेस में एटम है। अब 47.4% स्पेस जो है वह क्या है, वह खाली है। 47.6 होगा ना, ये 4 है तो डेफिनेटली 6 बनेगा। 17% स्पेस जो होगा वो खाली होगा। सिंस ऑल स्फीयर्स आर सेम, सो इट इज कॉल्ड ए टाइप स्फीयर। सब एक ही जैसा है तो इसको बोलते हैं ए टाइप स्फीयर। उतारिए, देखो अगला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग सेकेंड रो स्फीयर्स लाई इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रो। जैसे मान लीजिए इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकेंड बोले, इसको थर्ड बोले। फर्स्ट रो, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो कह रहा है कि इसमें जो रोज जो आएंगे स्फीयर को जो बैठेगा वह डिप्रेशन में बैठेगा। देखिए ये स्फीयर क्या है, ये स्फीयर इन दोनों के डिप्रेशन में बैठा है। जैसे एगो तो होता है कि बिल्कुल इसके सामने रखिए, एगो होता है कि भाई दोनों के बीच जो डिप्रेशन है, जो खलाव है, उसमें रखा जाए। इसका पहले हम कैसे रखे थे, बिल्कुल आमने सामने रखे थे ना।
ऐसे रखे थे। इसमें क्या किए हैं, इसमें रखे हैं हम, इसके डिप्रेशन में रखे हैं। तो कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग सेकेंड रो स्फीयर लाई इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रो इन विच फर्स्ट एंड थर्ड आर वर्टिकली अलाइंड। जैसे देखिए, अगर ये फर्स्ट वाले रो का ये है तो इसके यहाँ पे हमारा क्या है, एक रो छोड़ करके वर्टिकली अलाइंड है, एक रो छोड़ करके तब उसका सेंटर और मास दोनों का आमने सामने आ रहा है। हियर वन स्फीयर टच 6 स्फीयर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एक स्फीयर 6 स्फीयर को टच कर रहा है। देखिएगा, जैसे इसी को बात करें, इससे भी सटा है, 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 इससे भी सटा है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, करा हियर 60.4% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर। इतना परसेंट स्फीयर में एटम है। 39.6% स्पेस इज वैकेंट। वैकेंट को वॉइड कहते हैं यहाँ पे। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 60.4% स्पेस में एटम है और 39.6% स्पेस जो है वो खाली है। उतारिए। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहता है। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड। बराबर जितना कटाइन डिसअपियर होगा उतना ही एनाइन डिसअपियर होगा। ये जैसे देखो, ये स्ट्रक्चर बना है, ये हमारा कटाइन है, एनाइन है, 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 कटाइन है, एनाइन है। हर कटाइन के बगल में एनाइन और हर एनाइन के बगल में कटाइन। जैसे देखिए, ये एनाइन है तो इसके कटाइन 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 कटाइन, ये कटाइन है तो एनाइन 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 एनाइन। इसमें क्या होगा कि जितना कटाइन डिसअपियर होता है उतना ही एनाइन भी डिसअपियर होता है। जैसे मान लीजिए हम, ये हमारा कटाइन को डिसअपियर हुआ और ये एनाइन डिसअपियर मान लीजिए हुआ, तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ए पर प्लस, बी पर माइनस, फिर ए पर प्लस, बी पर माइनस, 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 ए पर प्लस, बी पर माइनस। जैसे मान लीजिए ये कटाइन को यहाँ से डिसअपियर किए, एनाइन को डिसअपियर किए, ये होगा। कह रहा है क्रिस्टल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। चूँकि जितना कटाइन मिस किया उतना ही एनाइन मिस हुआ, तो इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। कह रहा दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड। ये डिफेक्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड में होता है। वेयर, जहाँ पे आयनिक कंपाउंड ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, एंड कटाइन और एनाइन ऑलमोस्ट सेम, और कटाइन और एनाइन का साइज लगभग सेम होता हो। ठीक है, NaCl KCl इसके एग्जाम्पल में आता है। उतारिए। करा है, अगला है फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वन आयन, यूजुअली कटाइन, लिव्स फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड। कटाइन अपने जगह से हट करके एंड ऑक्यूपाई द अनदर इंटरस्टिशियल साइड। समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये ए पर प्लस है, बी पर माइनस है, 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 ए पर प्लस है, बी पर माइनस है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल कोई क्रिस्टल है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट कहता है कि भाई, फिर उसी को उतारिए। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कटायन, बी पर माइनस, ए पर प्लस, बी पर माइनस, ए पर प्लस,
बी पर माइनस ए पर प्लस, बी पर माइनस ए पर प्लस, बी पर माइनस ए पर प्लस, बी पर माइनस। इसका कहना है कोई कटायन जो है वहाँ से लीव हो जाए, हट जाए, मान लीजिए यहीं से लीव कर जाए और कोई दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में जाके वो बैठ जाए, यहाँ आके बैठ गया, ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है। इससे आपका क्या होगा, डेंसिटी वही रहेगा, डेंसिटी में बदलाव नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ से हटा, वहीं पे उसी में कहीं पे है वो, तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी वही रहेगा। दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल हाइलाइट, जैसे AgCl, AgBr, etc। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ। अच्छा, ये इसका पहले शॉर्टकट डिफेक्ट जो बताए थे ना, उसमें एक वो कटायन मिस हो रहा है और एक एनायन मिस हो रहा है, तो डेंसिटी कम हो जाएगा। इसका पहले जो शॉर्टकट डिफेक्ट बताए थे उसमें डेंसिटी नॉर्मल साइड से कम हो जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड एस्टर था जो हम लोगों ने समाप्त किया। अगले दिन अगला चैप्टर लेके मिलते हैं, उतारिए।